हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनी लॉ के सेक्शन 185 लोन्स टू द डायरेक्टर। ठीक है, तो ये सेक्शन बोलता क्या है कि कंपनी अगर लोन दे रहा है डायरेक्टर को या फिर कुछ और पर्सन्स, हम देखेंगे किन किन को अगर डायरेक्टर को और अदर पर्सन को लोन दे रहा है तो वहाँ पे सेक्शन 185 एंट्री करेगा और कुछ रोक लगाएगा कि हाँ इनको लोन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, ऐसे की। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 185 ये रोक नहीं लगाएगा तो कोई भी डायरेक्टर मैनिपुलेट करके लोन लेके मजे लेगा, शेयर होल्डर के पैसे के साथ खेलेगा ना। तो इसीलिए ये सेक्शन 185 आया है। चलो इसको हम डिटेल में अब पढ़ते हैं। सेक्शन 185 सबसेक्शन 1 में क्या बोला है कि नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन और गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ एनी लोन टेकन बाय एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी और ऑफ ए कंपनी व्हिच इज इट्स होल्डिंग कंपनी और एनी पार्टनर रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर। धीरे धीरे से करते हैं, आराम से करते हैं। बिल्कुल पहले क्या बोला है सबसेक्शन 1 में कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोन नहीं दे सकता। ठीक है, लोन नहीं दे सकता और क्या नहीं दे सकता? गारंटी नहीं दे सकता और क्या नहीं दे सकता? सिक्योरिटी नहीं दे सकता। लोन मतलब तो समझ में आता है कि कंपनी लोन नहीं दे रहा है। गारंटी क्या मतलब? वो पर्सन लोन लिया है किसी और से, यहाँ पे कंपनी क्या कर रहा है? उसको गारंटी दे रहा है। कंपनी क्या कर रहा है? उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब एज ए थर्ड पर्सन। ठीक है, कि अगर वो डिफॉल्ट करता है लोन पेमेंट के लिए तो कंपनी यहाँ पे कर देगा। ठीक है, तो लोन गारंटी सिक्योरिटी, इसका कोड वर्ड है LGS। याद रखो कि अगर कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है मतलब पर्टिकुलरली बोला गया है लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। किसको नहीं प्रोवाइड कर सकता है? यहाँ पे बताया गया, देखो आराम से। एनी डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के कोई डायरेक्टर को लोन गारंटी सिक्योरिटी, LGS में बोलूँगा। ठीक है, LGS, कोई भी डायरेक्टर ऑफ कंपनी को LGS नहीं प्रोवाइड कर सकता। और ऑफ ए कंपनी व्हिच इज इट्स होल्डिंग कंपनी, मतलब उसके कंपनी के कोई भी होल्डिंग कंपनी के अगर डायरेक्टर है वो डायरेक्टर को भी लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता, लोन गारंटी सिक्योरिटी LGS नहीं प्रोवाइड कर सकता। और एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, मतलब कोई कंपनी का डायरेक्टर जो है उसका कोई पार्टनर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर कब होगा? फॉर एग्जाम्पल कंपनी का जो डायरेक्टर है उसका नाम मान लो मुकुंद। ठीक है, और एक फार्म है XYZ लिमिटेड, उसमें XYZ लिमिटेड में मुकुंद पार्टनर है। तो XYZ लिमिटेड में और एक भी पार्टनर है मुकुंद के, उसका नाम है चुकुंद। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी जो है मुकुंद को तो नहीं लोन दे सकता क्योंकि मुकुंद क्या है? हमारे कंपनी का डायरेक्टर है। उसके साथ साथ उसका जो पार्टनर है XYZ फर्म में चुकुंद, उसको भी लोन नहीं दे सकता। ठीक है, नाम बड़ा अजीब है बट समझ में आ जाएगा तो बढ़िया है। बस पर्पज़ ये है कि समझ जाओ। ठीक है, एंड ये खत्म हो गया। यहाँ पे बोला है थर्ड पॉइंट को देखो, एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर। हमने पार्टनर को कवर कर दिया कि उसके पार्टनर को भी लोन नहीं दे सकता कंपनी। और सेकेंड थिंग, उसके रिलेटिव को भी नहीं दे सकता। मतलब ऑफ रिलेटिव कौन हो सकता है? डायरेक्टर के रिलेटिव, जैसे कि उसके वाइफ हो गए, ब्रदर सिस्टर काइंड ऑफ ऐसे। तो रिलेटिव को भी यहाँ पे कंपनी LGS नहीं प्रोवाइड कर सकता। एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ एनी सच डायरेक्टर, सच डायरेक्टर मतलब कंपनी के डायरेक्टर या फिर कंपनी के होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके पार्टनर या रिलेटिव को लोन नहीं प्रोवाइड कर सकता। मतलब इतना अगर मैं कक्स बोलूं अभी तक जितना बोला कि कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली LGS प्रोवाइड नहीं कर सकता कंपनी खुद के डायरेक्टर को या फिर कंपनी के जो होल्डिंग कंपनी है उसके डायरेक्टर को। सेकेंड थिंग, कंपनी के खुद के डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के जो पार्टनर से या फिर रिलेटिव से उनको भी LGS नहीं प्रोवाइड कर सकता। खत्म। चलो अभी और लिख के यहाँ पे एक जो पॉइंट है इसको देखते हैं। और कंपनी किसको LGS नहीं प्रोवाइड कर सकता है? रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ओके, रिकॉर्डिंग चल रहा है। कंपनी LGS और किसको नहीं प्रोवाइड कर सकता है? एनी फर्म इन व्हिच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज ए पार्टनर। मतलब जैसे मैंने बोला कि XYZ एक फर्म है,
फॉर्म है जिसमें मुकुंद जो है पार्टनर है, मुकुंद हमारे कंपनी का डायरेक्टर है भाई, वो पार्टनर है XYZ में। तो कंपनी पहले में क्या बोल रहा था कि मुकुंद को एलजीएस नहीं प्रोवाइड कर सकता, चुकुंद को एलजीएस नहीं प्रोवाइड कर सकता। यहाँ पे मुकुंद और चुकुंद जिस फॉर्म में डायरेक्टर है, उस फॉर्म XYZ लिमिटेड जो फॉर्म में डायरेक्टर थे, उस फॉर्म का ही एलजीएस भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। और रिलेटिव एज ए पार्टनर, और रिलेटिव एज ए पार्टनर मतलब उस फॉर्म में अगर डायरेक्टर के जो रिलेटिव्स हैं वो पार्टनर है तो स्टिल उस पार्टनर को क्या एलजीएस नहीं प्रोवाइड कर सकता। मतलब ये और वाले का अगर क्रक्स बताऊं समराइज्ड वे में, कि अगर कोई फर्म है, उस फर्म में हमारे कंपनी या फिर हमारे होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर पार्टनर है वहां पे, या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव पार्टनर है, तो उस फर्म को भी कंपनी एलजीएस प्रोवाइड नहीं कर सकता। खत्म। लास्ट में और एक बार हम सारा का सारा को भी समराइज कर लेंगे। देखो, देन रिलैक्सेशन फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। रिलैक्सेशन फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन में क्या बोल रहे हैं, ए कंपनी में एडवांस एनी लोन और गिव गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ एनी लोन टेकन बाय एनी पर्सन इन होम एनी of the director of company interested, subject to the condition that SR is passed by the company in general meeting. Explanatory statement shall be attached to the notice of such general meeting giving full details of loan guarantee given, purpose of utilization, etc. Third, loans are utilized by the borrowing company for its principal business activity. सिंपल सा चीज यहाँ पे बोला कि कंपनी अगर इन कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट को लोन गारंटी सिक्योरिटी देना चाहता है, हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में यहाँ पे है एक चीज़ मैं बताऊंगा। कंपनी अगर इन लोगों को एलजीएस दे रहा है तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर देगा तभी एलजीएस देगा, वरना एलजीएस नहीं दे सकता। एलजीएस क्या, लोन गारंटी सिक्योरिटी। ओके, तो 3 कंडीशन पहले क्या बोल देते हैं, फिर जाके देखते हैं किन किन को देने के लिए एलजीएस ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। पहला कंडीशन नंबर 1, मीटिंग में एसआर पास कराओ। सेकेंड, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, एक नोटिस जब भेजते हो मीटिंग के लिए, उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच कर दो, उसमें पूरा डिटेल दो कि लोन देना चाहते हो, गारंटी देना चाहते हो, उसका पर्पज ऑफ यूटिलाइजेशन सब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखो। थर्ड, लोन जो तुम दे रहे हो वो यूटिलाइज होना चाहिए प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ द एक्टिविटीज़ के लिए, जो ले रहा है लोन उसके प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो तभी जाके यहाँ पे लोन दिया जा सकता है इन कंपनीज़ को। मैं नहीं बताया हूँ किन किन कंपनीज़ को, अभी देखेंगे किन किन कंपनीज़ को। चलो एक बार यहाँ पे थोड़ा एक सेकंड, इसको रोटेशन को कर देते हैं ऑफ, और आजा भाई, क्या हो गया, ठीक है, ये लो, परफेक्ट, अब सही है, रोटेशन को कर देते हैं ऑफ। चलो हाँ, तो यहाँ पे देखो किन किन को, यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर, एनी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज ए डायरेक्टर और मेंबर, मतलब हमारी कंपनी के कोई डायरेक्टर, या फिर हमारे होल्डिंग कंपनी के कोई डायरेक्टर अगर कोई प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है या मेंबर है, हमको वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो प्राइवेट कंपनी को हम एलजीएस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट जनरल मीटिंग ऑफ विच ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज और कंट्रोल बाय एनी सच डायरेक्टर और बाय 2 और मोर सच डायरेक्टर टुगेदर। मतलब अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को हम एलजीएस देना चाहते हैं तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में, अगर बॉडी कॉर्पोरेट के जनरल मीटिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइज कौन कर रहा है, हमारे कंपनी के या फिर होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है, एक या एक से ज़्यादा जो डायरेक्टर है वो एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं 25% ऑफ द वोटिंग पावर से ज़्यादा, तब जाके ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करो, तभी जाके उनको प्रोवाइड कर सकते हो एलजीएस। कब, किन को, वो बॉडी कॉर्पोरेट को। थर्ड, एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एमडी और मैनेजर whereof is accustomed to act in accordance with the direction or instruction of the board of director or of any director or directors of the lending company। मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट ऐसा है जिसको हम एलजीएस देना चाहते हैं और
वो बॉडी कॉरपोरेट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो अकस्टम्ड टू एक्ट, नाचते हैं हमारे इशारों पे। हमारे मतलब किन के इशारों में? हमारे कंपनी या होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है, वन और मोर डायरेक्टर है, वन डायरेक्टर है, या फिर पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डायरेक्शन पे नाचते हैं। अगर वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम एलजीएस जब देना चाहते हैं, तब भी वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 3 कंडीशन क्या? एसआर पास करवाओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दो गिविंग ऑल सच डिटेल्स। थर्ड क्या था? थर्ड पॉइंट याद करो। थर्ड पॉइंट क्या था? एसआर, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और जो ले रहा था लोन उस वो प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस के लिए यूटिलाइज कर रहा है। देन सेक्शन 185 एंड 185(1) एंड 185(2) नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे 185 टोटली एप्लीकेबल ही नहीं होगा। मतलब वो जो दिया है कि डायरेक्टर को दे सकते हो या फिर प्राइवेट कंपनी को ऐसे दे सकते हो, फॉर्म को नहीं दे सकते, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते, वो चीज़ एप्लीकेबल ही नहीं है। देखना ही नहीं पड़ेगा। कब? जब अगर तुम लोन दे रहे हो मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को लोन गारंटी सिक्योरिटी दे रहे हो, कैसे दे रहे हो? एज ए पार्ट ऑफ सर्विस कंडीशन एक्सटेंडेड बाय द कंपनी टू ऑल इट्स मेंबर। मतलब जो भी तुम दे रहे हो एमडी को या डब्ल्यूटीडी को, वो एज ए एम्प्लॉय दे रहे हो, वो एज ए एम्प्लॉय ले रहे हैं, कोई एम्प्लॉय सर्विस के तहत पे ले रहे हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस की तरह प्रोवाइड किया गया है। सेकंड, परस्यूएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ ए एसआर। मतलब कंपनी के मेंबर जो हुए एक स्कीम अप्रूव किए जिसमें वो लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसआर पास हो रहा है, मेंबर अप्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टर वगैरह एलजीएस लेके कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, मेंबर के आंखों के सामने वो लोन गुजर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 185, 185(1), 185(2) कोई भी यहाँ पे रोक नहीं लगाएगा। सेकंड, ए कंपनी व्हिच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस प्रोवाइड एलजीएस फॉर ड्यू रिपेमेंट ऑफ एनी लोन एंड इन respect of such loan an interest is charged at a rate not less than the rate of prevailing yield of 1 year, 3 year, 5 year, 10 year गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन। मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड में ये बोल रहा है कि अगर कोई भी कंपनी अपना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन प्रोवाइड कर रहा है एंड उसका जो रिपेमेंट शेड्यूल है वहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट के जो फ्री सिक्योरिटीज़ होते हैं उस पर इन्वेस्ट करो जितना भी रिटर्न आएगा वही नॉर्मल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। 1 ईयर का इंटरेस्ट जितना है, अगर 1 ईयर के लिए लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 1 ईयर लोन इंटरेस्ट जितना है उतना ही चार्ज कर रहे हैं, या फिर 2 ईयर 3 ईयर के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंगली उतना ही इंटरेस्ट रेट अगर चार्ज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं वो लोन में, बिकॉज वो लोन एज ए रेगुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड किया गया है। लोन कोई लिया है MTWTD एंड उसका इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर रहा है हमको, जो कि हमको नॉर्मली अगर कोई डिपॉजिट वगैरह बाहर में अगर वो करते भी हमको रिटर्न मिलता, उतना ही रिटर्न हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रिटर्न ही यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं इक्विवेलेंट टू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये भी कर सकते हो। पॉइंट सी में क्या बोला है? Any loan made by holding company to its wholly owned subsidiary or any guarantee given by holding company in respect of any loan made to its wholly owned or subsidiary company। मतलब कोई भी LGS प्रोवाइड किया गया है अगर हमारा wholly owned subsidiary कंपनी है, wholly owned subsidiary कंपनी है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर कोई भी गारंटी वगैरह हम प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पे इस डी पॉइंट में बोल रहा है एनी गारंटी गिवन सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय होल्डिंग कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन मेड बाय बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू इट्स सब्सिडरी कंपनी। पहले पॉइंट में क्या बोला था? जो इसके होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है उसको लोन अगर दे रहा है। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है हमारा जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है उसको अगर हम गारंटी या सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ऑब्टेन किया है उसके लिए, तो फिर हम क्या 185(1) एंड 185(2) एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये जो CD पॉइंट पढ़े हो ना, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है कि लोन मेड शुड बी यूटिलाइज बाय सब्सिडरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ एक्टिविटी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सब्सिडरी कंपनी कुछ भी रीजन के लिए इस्तेमाल करे, सब उसके प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए अगर यूज़ कर रहा है तो फिर 185, 185(2) एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड इन केस ऑफ कंट्रावेंशन, अगर कंट्रावेंशन हो रहा है, कोई प्रोविजंस के खिलाफ जा रहे हो, कोई मतलब लाइक 185(1) 185(2) फॉलो नहीं कर रहे हो, देन वो जो पेनल्टी लगेगा तीनों के ऊपर लग सकता है। कंपनी के ऊपर, जो लोन सैंक्शन कर रहे हैं वो डिफॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर, यहाँ पे जो डायरेक्टर है जिसको लोन प्रोवाइड किया है, लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर कितना कितना लगेगा। कंपनी के ऊपर मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, डिफॉल्टिंग ऑफिसर के ऊपर मिनिमम 5 लाख,
मैक्सिमम 25 लाख। एंड यहाँ पे डिफॉल्टिंग ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट 6 महीने के लिए भी हो सकता है। एंड जो डायरेक्टर वगैरह हैं उनके ऊपर मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 25 लाख, इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ का भी लग सकता है, या फिर बोथ, मतलब इम्प्रिजनमेंट फाइन बोथ भी लग सकता है। देन एग्जाम्पशन दिया गया है सेक्शन 185 इज़ नॉट एप्लीकेबल, टोटली एप्लीकेबल ही नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट कंपनी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके डायरेक्टर वगैरह को तो 185 नहीं लगेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी जो लोन प्रोवाइड करता है वो अप्रूवल लाता है, पहले लोन प्रोवाइड करने से पहले अप्रूवल लाता है। कहाँ से लाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ से अप्रूवल। तो वो तो बॉस लोग हैं ना, उनसे अप्रूवल ले रहा है, तो उनके डायरेक्टर वहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे घुसता नहीं, अपना टांग अड़ाता नहीं कि चलो भाई वो कोई फ्रॉड नहीं होगा वहाँ पे। सेकंड, प्राइवेट कंपनी के ऊपर 185 नॉट एप्लीकेबल, बट रुको ठहरो सबरो, 185 प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बट 3 कंडीशंस हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ए बी सी। ए क्या? इन हुज शेयर कैपिटल नो अदर बॉडी कॉर्पोरेट हैज इन्वेस्टेड एनी मनी, मतलब प्राइवेट कंपनी के जो शेयर कैपिटल्स हैं उनके शेयर कैपिटल में कोई बॉडी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। पहली बात, बॉडी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड, इफ द बोरोइंग ऑफ सच ए कंपनी फ्रॉम ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी बॉडी कॉर्पोरेट लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल और 50 करोड़ व्हिच एवर इज लोअर, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है, फॉर एग्जांपल उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 20 करोड़, तो 20 करोड़ का दोगुना कर दो, ट्वाइस कर दो, 40 करोड़ हो गया, 40 करोड़ और प्रेस्क्राइब लिमिट है 50 करोड़, व्हिच एवर इज लोअर, अगर वो लिमिट तुमने चूज कर लिया व्हिच एवर इज लोअर, उसके नीचे तक का अगर बोरोइंग्स हैं कोई भी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे ऊपर का बोरोइंग हो रहा है तो यहाँ पे 185 लगेगा, यहाँ पे 185 लगेगा। मतलब यहाँ पे क्यों, इसका लॉजिक क्या है? बिकॉज तुमने बोरोइंग किया है, आउटसाइडर का इंटरेस्ट हमारे प्राइवेट कंपनी में बहुत है, तो आउटसाइडर इंटरेस्टेड है, उनको पेमेंट करना है हमको, बट यहाँ पे हम लोन्स वगैरह अगर दे देंगे डायरेक्टर वगैरह को, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा ना, तो 185 घुसता है यहाँ पे। तो लोन डायरेक्टर देने से पहले कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज यहाँ पे तेरे को बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है, कुछ लाइबिलिटीज तेरे को उनको है, ठीक है, इसीलिए रोक लगाया गया है। एंड सच कंपनी हैज़ नो डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन अंडर दिस सेक्शन, मतलब जो प्राइवेट कंपनी है उनके जो रीपेमेंट जो है, रीपेमेंट बी पॉइंट में जो देखे ना लोन, तो वो लोन का तो रीपेमेंट करेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। और डिफॉल्ट कैसा? सब्सिस्टिंग, मतलब अभी डिफॉल्ट पर नहीं होना चाहिए। अगर पास्ट में डिफॉल्ट था दैट्स फाइन, बट अभी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन अंडर दिस सेक्शन, मतलब कोई डायरेक्टर वगैरह को जिस टाइम पे लोन दे रहे हो उस टाइम पे कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। देन तो ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लोगे देन 185 1 एंड 2 एप्लीकेबल नहीं होगा, टोटली 185 सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा, ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है। बट एक छोटा सा कंडीशन और भी चेक कर लेना है, प्रोवाइडेड नो डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 92 एंड 137। 92 137 में जो एनुअल रिटर्न वगैरह था, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइलिंग वगैरह था विद द MCA, वो कंप्लाई होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड में 185 किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? निधि कंपनी के ऊपर। निधि इज प्रोवाइडेड द लोन इज गिवन टू द डायरेक्टर और हिज रिलेटिव इन देयर कैपेसिटी एज मेंबर एंड सच ट्रांजैक्शन इज डिस्क्लोज इन द एनुअल अकाउंट बाय ए नोट। हाउएवर व्हाइल कंप्लाइंग विद सच एक्सेप्शन द निधि शैल एंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे क्या बोला है? अगर निधि कंपनी है, निधि कंपनी का कोई डायरेक्टर है, निधि कंपनी को कोई डायरेक्टर को तुम लोन दे रहे हो या फिर उस डायरेक्टर के रिलेटिव को तुम लोन दे रहे हो, दे सकते हो, 185 लगेगा ही नहीं। बट निधि कंपनी के जो वो डायरेक्टर या रिलेटिव है वो निधि कंपनी के मेंबर होना चाहिए और वो ट्रांजैक्शन को तुम डिस्क्लोज करोगे कहाँ पे? एनुअल अकाउंट में बाय ए नोट डिस्क्लोज कर दोगे, ठीक है। और क्या? वो जो हाउएवर व्हाइल कंप्लाइंग विद सच एक्सेप्शन द निधि शैल एंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ देयर शेयर होल्डर आर प्रोटेक्टेड, मतलब तुम यहाँ पे जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को कोई डैमेज नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे हम और एक बार शॉर्टली बोल के चले जाएंगे क्या है चीज़, हमने क्या पढ़ा है, इसको थोड़ा मैनेज कर लो। अभी के लिए उल्टा फिर से मैं रोटेशन ऑफ करूँ क्या? चलो कर ही लेता हूँ, रोटेशन ऑफ कर लिया। चलो, फ़ोटो ही ऐसे मैंने उठपटांग से खींचा है इसीलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो लोन्स टू डायरेक्टर एक्सेट्रा सेक्शन 185 में क्या बोला था कि कंपनी लोन नहीं दे सकता है
गारंटी नहीं दे सकता है, सिक्योरिटी नहीं दे सकता है, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। किसको नहीं दे सकता है? कंपनी के खुद के कंपनी के डायरेक्टर को, कंपनी के होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को। अच्छा, कंपनी के खुद के कंपनी के जो डायरेक्टर या फिर होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके रिलेटिव्स को। ओके, तो कंपनी के खुद के कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके जो रिलेटिव है, या फिर होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर है उनके जो, ध्यान से सुनो, रिलेटिव डायरेक्टर के जो रिलेटिव, मतलब डायरेक्टर्स के टोटल जो रिलेटिव्स हैं वो सारे के सारे, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हैं, ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म को भी लोन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और कंपनी कुछ दिया है यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन कि एसआर पास कराओ, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करो, और जो लोन ले रहे हैं उसके प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन यूज़ हो रहा है। एंड अगर ये 3 चीज़ तुम सेटिस्फाई कर देते हो तो फिर तुम कंपनी जो है वो लोन दे सकता है। किसको लोन दे सकता है? एक प्राइवेट कंपनी को लोन दे सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे सकता है, बट उसके बहुत सारे कंडीशंस थे हमने जो कि डिस्कस कर लिया है। एंड 185, 182, 185(1) एंड 185(2) एप्लीकेबल नहीं होता है जब लोन दिया जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को। ठीक है, और हमने देखा कि लोन अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रोवाइड किया जाता है तो फिर उसका इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बराबर होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 185(1)(2) एप्लीकेबल नहीं होगा। सी में हमने देखा कि लोन अगर प्रोवाइड कर रहे हो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी को 185(1)(2) एप्लीकेबल नहीं होगा। गारंटी, डी में देखा कि गारंटी सिक्योरिटीज़ अगर प्रोवाइड कर रहे हो होल्ली ओन्ड सब्सिडरीज को तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा 185(1)(2). कंट्रावेंशंस देखे, कंट्रावेंशंस के पेनल्टी क्या क्या लगा ये हमने पढ़ लिया। देन सेक्शन 185 किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? एक तो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, दूसरा प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, तीसरा निधि कंपनी के ऊपर। बस यही था सेक्शन 185। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। कमेंट में लिखिए कैसा था, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे पढ़ाई में, क्या वगैरह वगैरह। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।